प्रोग्राम हम आवाम के साथ, मैं हूं मसूद रज़ा। हम मुतादिद प्रोग्राम कर चुके हैं इस चीज़ पर कि हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही नाक़िस और नाकारा है, जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को ठिकाने नहीं लगा सकते। आसान ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ये कि वो कचरा जो हमारे घरों से निकलता है, हमारे सनतों से निकलता है, जो सॉलिड होता है यानी ठोस होता है, जो हमारे अस्पतालों से निकलता है, हम उसके लिए प्रॉपर लैंडफिल साइट भी नहीं रखते और हम उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं करते, उसे ठिकाने नहीं लगाते। अगर हम ऐसा कर रहे होते तो अपने माहौल को बहुत हद तक बचा लेते। मगर क्या आपको पता है कि हमारे पास इस वक्त लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी निज़ाम नहीं चल रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास सहूलियात मौजूद थी, हमने उन सहूलियात से इस्तेफादा नहीं उठाया। और आज आलम यह है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये कराची के इलाके साइड की अरबों रुपए की महंगी ज़मीन है, जिस पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की अरबों रुपए की इंस्टॉलेशन है। यानी सीवरेज के पानी को ठिकाने लगाने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ये एक प्लांट है और इस प्लांट को तबाह बर्बाद कर दिया गया। वक्त के साथ साथ ये मज़ीद ख़राब होता चला जा रहा है और इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से हमारा समंदर आलूदा हुआ, हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा। और अब इसकी जगह एक नया मंसूबा इनिशिएट किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब पहली ही चीज़ को हमने सही तरीके से नहीं चलाया तो हम एक और इससे महंगी तरीन चीज़ को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, यानी S3 का मंसूबा तैयार कर रहे हैं, उसको हम कैसे चलाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से अपने पीने के साफ पानी को आलूदा करते हैं और उस आलूदा पानी को ही कंज्यूम करते हैं, पी जाते हैं, अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम अपने समंदरों को तबाह कर रहे हैं और ये भी बताएंगे कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता था। साइट एरिया में कायम ये ट्रीटमेंट प्लांट न्यू कराची से पाक कॉलोनी, गुलशन इकबाल और इसके अतराफ के इलाकों का गंदा पानी ट्रीट करके समंदर में डालने के लिए बनाया गया था। ये प्लांट चंद साल काम करने के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया और अब ये मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ से सिर्फ प्राइमरी पंपिंग के जरिए सीवरेज बराह रास्त समंदर में डाला जाता है। इस प्लांट को दोबारा दुरुस्त हालत में लाने के लिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 अरब रुपए दरकार होंगे। इस प्लांट में गुज़िश्ता कई सालों से होने वाली चोरियों का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कुछ अर्सा पहले एंटी करप्शन के इदारे ने STP1 से STP2 तक पुराने सामान की नकलो हमल में बड़ी तादाद में चोरियों से मुताल्लिका महकमे से बासपुरस की, मगर बाद में मामला फाइलों में दफन कर दिया गया। यहाँ लगी हुई ये मशीनरी, ये मोटर्स, ये जैम हो चुकी हैं और ये जंग लग रहा है इनमें, ये ख़राब हो रही हैं। अगर ये इस्तेमाल में लाई जा रही होती तो ये ठीक होती। ये इस ट्रीटमेंट प्लांट के मुख्तलिफ ऑपरेशन रूम्स में से एक ऑपरेशन रूम है, जहाँ हद तो ये है कि इलेक्ट्रिक के जो स्विच बोर्ड और पैनल्स वगैरह थे वो भी उखाड़ कर लोग ले जा चुके हैं, तार यहाँ से खींच चुके हैं, बड़ी बड़ी मोटरें, मशीनरी यहाँ से चोरी हो चुकी है, जा चुकी है, वॉल्स ख़राब पड़े हुए हैं और ये तबाह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान में अपनी नौइयत के ये चंद ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो शायद पूरे पाकिस्तान में और कहीं मौजूद नहीं हैं। ये कौमी असासा हैं और अरबों रुपए मालियत के ये प्लांट तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। इनके टैंक्स में, इनके पॉन्ड्स में स्लज भरा हुआ है और इसमें पानी, सीवरेज का पानी आने की अब वो गुंजाइश ही नहीं है जिसको ट्रीट किया जा सकता। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि बजाय इसके कि इन पॉन्ड्स को दोबारा इस्तेमाल किया जाता, इनको ठीक कर लिया जाता, इन थोड़ी सी मरम्मत करके और इनको चला लिया जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि S3 के नाम से एक नया मंसूबा इनिशिएट किया गया जिसको शुरू होना था 2002-2003 में। उस वक्त वो शुरू नहीं हो सका। सुना यह है कि अब कहीं जाकर उसका टेंडर हुआ है और उसको बनाया जा रहा है और उस पर अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है ये बिल्कुल इसी जगह पे बनाया जा रहा है जिस जगह ये पॉइंट्स मौजूद हैं। वो दूर आप क्रेन और मिट्टी के ढेर देख रहे हैं, उस जगह पे ये मंसूबा बनाया जाएगा। हुकूमत को इस पर जवाब देना चाहिए कि ये अरबों रुपए की फैसिलिटीज़ क्यों ज़ाया हुई, क्यों तबाह बर्बाद हुई। चेयरमैन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, MD वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उनको इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और अगर माजी में गलत हुआ तो उनके दौर में ऐसा क्यों हो रहा है। कितना स्टाफ होता है यहाँ?
यहाँ पे मतलब दफ्तरी की बात कर रहे हैं या टोटल? टोटल तो हमारे पास तकरीबन 24 आदमी होंगे। क्या करते हैं ये 24 आदमी? 24 आदमी यहाँ अपनी ड्यूटी पे होते हैं, मौजूद होते हैं। ड्यूटी क्या होती है? ये तो बंद पड़ा हुआ है। ड्यूटी तो, लेकिन वो तो बैठी हुई है ना सर। ये बंद क्यों हुआ? बंद क्यों हुआ? 2005 में इसको नए सिरे से बनना था, आज 2014 हो गई। 2005 तक भी ये चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का एक और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कराची के इलाके माड़ीपुर में बनाया गया। ये अभी भी अच्छी हालत में मौजूद है और यहाँ पर मशीनरी भी है, मगर इसे भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यहाँ सीवरेज का पानी पहुँचता भी है और यहाँ से होता हुआ समंदर में भी चला जाता है, मगर इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता और इसे ट्रीट नहीं किया जाता। मगर यहाँ पर भी मंसूबा S3 उसका काम जारी है। जो नया मंसूबा है इसी मकसद के लिए है कि सीवरेज के पानी को ट्रीट किया जाए। यहाँ पर भी वही सवाल है कि जब यहाँ पर पहले से एक ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है और उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो दूसरे ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया तो जा रहा है, मगर उसे फिर कैसे इस्तेमाल में लाया जाएगा? और अगर वक्त की ज़रूरत भी है कि ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, कि शहर की ज़रूरत है, तो फिर इस ट्रीटमेंट प्लांट को क्यों नहीं चलाया जा रहा? इसकी ये जालियाँ जिनमें जंग लग रहा है, ये किसी वक्त भी अब टूट जाएंगी क्योंकि इनकी देखभाल नहीं की जा रही है। न सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पर जो गेट लगाए गए हैं वो जैम होना शुरू हो गए हैं। ये व्हील जो बहुत रवा होते हैं और इनसे इन गेट्स को जो नीचे लगे हुए हैं उनको खोला और बंद किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको पूरी ताकत से भी लगा रहा हूँ, तो ये बड़ी मुश्किल से हिल रहे हैं। सीवरेज के इस पानी को यहाँ लाने के लिए बाकायदा नाले बनाए गए ताकि इसे समंदर में ड्रेन किया जा सके, लेकिन उससे पहले इसे ट्रीट कर लिया जाए ताकि आबी हयात को और समंदर को नुकसान न पहुँचे। सामने कराची पोर्ट ट्रस्ट है, यहाँ पर लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ों को इससे नुकसान पहुँचता है और इसकी वजह से आबी हयात को नुकसान पहुँचता है और हमारे समंदर आलूदा हो रहे हैं क्योंकि इस प्लांट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उस मकसद के लिए जिसे इसे बनाया गया था। कदरे जदीद अंदाज से कायम ये प्लांट अपने रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, जो माड़ीपुर पर न्यू ट्रक स्टैंड के करीब साहिल समंदर पर एक बड़ी अराजी पर बनाया गया। इस प्लांट में 16 बहुत बड़े रकबे वाले तालाब हैं, जिनमें तकरीबन 120 एकड़ फीट सीवरेज जमा किया जा सकता है। ये एक तरह का ओपन एयर लगून बेस्ड निजाम है, जिसमें ट्रीटमेंट सिर्फ ये है कि गंदा पानी रोक कर रखा जाए और जब इसकी गंदगी बैठ जाए यानी सेडिमेंटेशन हो जाए तो इसको समंदर बुर्द कर दिया जाए। इस निज़ाम का अहम तरीन जुज इन तालाबों की तह को मुसलसल और मुस्तकिल साफ करना है। TP2 और TP3 के लिए मुख्तस किए गए स्टाफ के लिए कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ ये कि यहाँ आएं, हाजिरी लगाएं, घर चले जाएं और चाहे तो आने की भी जरूरत नहीं क्योंकि घर बैठे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे देता है। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के कुल स्टाफ की तनख्वाहें तकरीबन 17 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 6 करोड़ रुपए सिर्फ उन अफराद को दे दिए जाते हैं जो इन नाकारा ट्रीटमेंट प्लांट्स पर मामूर हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी की चोरी से लेकर सीवरेज के निजाम की तबाही तक करप्शन और नाअहली की दलदल में धंसा हुआ है। आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे चल रहे हैं? ये एक्चुअली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग पोजीशन में है वो TP1 है, TP2 और TP3, ठीक है। इस वक्त तो पोजीशन ये है कि जितना पानी जो सीवेज वेस्ट वाटर टोटल है वो हमारे इस TPs में जाता तो है, मगर TP3 से ऑलमोस्ट कोई 20 MGD के करीब ट्रीट हो गए, वहाँ फेंक रहे हैं। टोटल अराउंड कोई 480 MGD टोटल वेस्ट वाटर है, जो हमारे 650 MGD जो सप्लाई करते हैं उसका जो वेस्ट है वो टोटल 480-500 MGD के करीब ये हमारा जाना चाहिए। वहाँ टोटल ट्रीट हो गए मगर जा रहा है सी में डायरेक्टली। ये जो प्रोजेक्ट जो पहले के ट्रीटमेंट प्लांट हैं ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे क्यों नहीं चले? मशीनों का प्रॉब्लम था, उसको रिहेबिलिटेशन हमें करना था। तो जब रिहेबिलिटेशन करना था तो S3 प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो ये सारी चीज़ें इसी में इंक्लूडेड कर दी थी, न्यू ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ TPs, एग्जिस्टिंग TPs। तो वो जब तक नहीं बनता उस वक्त तक जो फ़ायदा शहर को हो सकता था इन ट्रीटमेंट प्लांट से, ये भी अरबों रुपए मालियत के ट्रीटमेंट प्लांट से, तो उससे भी शहर को महरूम कर दिया, आलूदगी में भी इजाफा कर दिया। मशीनें वहाँ से लोग उखाड़ के ले गए, दरवाजे उखाड़ के ले गए।
नहीं, मशीनें तो एक्चुअली वहाँ अपनी चीज़ों पे लगी हुई हैं। जैसे TP3 पे आप जाएंगे तो वहाँ मशीनें हमारी हैं, मशीनें सारी जैम हैं, जो मोटर्स हैं वो उखड़ी हुई हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है, जो चल रहा है तो जाहिर बात है कि मोटर और सारी जो पैनल्स वगैरह हैं तो तभी तो हमारे पंप चलते हैं, अदरवाइज ऐसी वो नहीं मुझे ख्याल। जो साहिल पे पानी जा रहा है वो आपकी जो 3 ट्रीटमेंट प्लांट हैं इनमें से किसी एक को फुली फंक्शनल करके साहिल को तो बचाया जा सकता था। देखो एक बात सुने, कैपेसिटीज नहीं थी, इसको इन्हांसमेंट करना था, अपग्रेडेशन करना था, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया लावा नहीं छोड़ दिया। जाहिर बात है कि वो तो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसी वजह से वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, S3 जो आएगा तो फिर ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, पूरा टोटल जितना भी होगा फ्रॉम लियारी रिवर एंड मली रिवर से ये टेकआउट जो होगा वो ट्रीट होके अकॉर्डिंग टू बायलास, और इसी में इंशाल्लाह ताला हम कुछ पानी इनको रिसाइकलिंग 2001 में स्टडी कंप्लीट हुई, 2002-2003 में शुरू होना था, अल्लाह अल्लाह करके अब शुरू हो रहा है, पता नहीं कब बनेगा। बनने के बाद जो कोटरी वाले का हाल हुआ वही अगर इसका हाल हो गया तो शहर का में तो ड्रेनेज का सिस्टम कभी ठीक होगा? मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह ताला ये अंदर विद इन 3 इयर्स में सारे S3 का प्रोजेक्ट ये कंप्लीट होगा और ट्रीट करके हम उसको समंदर में फेंकेंगे। इस दौरान जो डैमेज होगा एनवायरनमेंट को उसका जिम्मेदार कौन है? इसका तो अब नुकसान देखो, एक बात सुने, ये वाटर बोर्ड की हर चीज की वाटर बोर्ड की जवाबदारी अपनी चीज है। मैं ये नहीं कह वाटर वही मैं कह रहा हूँ, वाटर बोर्ड की जवाबदारी अपनी जगह है, मगर कौम के पैसों से 3 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। अगर कोई शहरी उठकर कोर्ट में जाता है, अपील करता है वाटर बोर्ड के खिलाफ तो उसी पे हम काम भी कर रहे हैं। अगर कल कोर्ट सो मोटो ले ले, अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले ले और वाटर बोर्ड को बुला ले कि आप एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, समुद्र को खराब कर रहे हैं। हमारी अपनी जवाबदारी है। एनवायरमेंटल जैसे इंडस्ट्रीज वेस्ट है वो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की उनकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, हर आदमी की रिस्पांसिबिलिटी है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जवाबदारी। मेरी अपनी जवाबदारी है इसको ट्रीट करके वहाँ समंदर में देना है, मगर ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ दी फंड्स थे, प्रॉब्लम क्या इतने प्रॉब्लम आए, जो भी है वो आपके सामने वहाँ जो चल रहे हैं वो हम उसको ट्रीट जितना करते हैं वो फेंक देते हैं, बाकी डायरेक्ट गो टू सी। अगर आप कराची में सीवरेज को ट्रीट करने की बात हुकूमत या इसके इदारों से करें तो ये बड़े फख्र से जवाब देते हैं कि S3 का मंसूबा शुरू किया गया है, जिससे कराची से निकलने वाले 30 करोड़ गैलन लिक्विड वेस्ट को ट्रीट किया जाएगा। S3 की लागत का इब्तदाई तखमीना 8 अरब रुपए लगाया गया था। 2000 के अवाइल से ये लागत बढ़ते बढ़ते 19 अरब रुपए हो चुकी है और ये मंसूबा बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुआ। इस मंसूबे के बारे में माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त भी अगर ये मंसूबा शुरू किया जाए तो इसकी लागत 30 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। इस मंसूबे की बाज़गश्त 1994 से आज तक सुनी जरूर जा रही है, मगर इस मंसूबे के बाकायदा शुरू होने और मुकम्मल होने के आसार बहुत कम नजर आते हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची अपने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चला पा रहा और नतीजा ये है कि इस तरह से कई ऐसे ड्रेन हैं जो शहर से निकलते हैं और समंदर में जाते हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये कराची का सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन साहिल है। ये वो साहिल है कि अगर कराची कोई आता है और समंदर देखना चाहता है तो सबसे पहले रुख करता है सी व्यू का। यहाँ लोग आते हैं तफरी के लिए, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, इधर खेलने कूदने आते हैं। लोगों को तफरी का एक अच्छा जरिया शहर के अंदर मिला हुआ है। उस मुकाम पर ये अनट्रीटेड वेस्ट पानी में मिलाया जाता है और इसकी वजह से इस साहिल का न सिर्फ पानी आलूदा होता है बल्कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ की मिट्टी भी मुसलसल ख़राब हो रही है। कराची के सबसे मसरूफ़ तरीन साहिल पर आने वाले साहिल के शौकीन लोगों के लिए ये यकीनी तौर पर एक बुरी खबर होगी कि ये वो बदकिस्मत मुकाम है जहाँ पर तफरी के लिए आने वालों के लिए गंदा सीवरेज का पानी समंदर में मिलाया जा रहा है और साहिल को आलूदा किया जा रहा है। कराची जो पाकिस्तान की माशी शहर कहलाता है, जो पाकिस्तान का दिमाग कहलाता है, ये इतना बदनसीब शहर है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। हर इदारा, हर शख्स अपने थोड़े से मुनाफे के लिए इसकी खूबसूरती को तबाह व बर्बाद करने के दर पे है। ये एक और मुकाम है जहां कंटोनमेंट और DHA के नाले आते हैं और इन नालों से सीवरेज इस साहिल समंदर को, क्लिफ्टन के साहिल को आलूदा कर रहा है। मैडम, उन तमाम सनतों के लिए कानून मौजूद है जो टॉक्सिक मटेरियल्स या अपना वेस्ट निकालते हैं कि वो ट्रीट भी करेंगे
और बगैर ट्रीट किए डिस्चार्ज उसको नहीं करेंगे। मगर इस तरह से पूरे पाकिस्तान में, बल्कि सिंध में तो हो ही रहा है और जितनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर भी हो रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। क्या ये दुरुस्त है? ये आप सही कह रहे हैं, टोटली एग्री विद इट। तो इसकी रोकथाम के लिए, इसकी बेहतरी के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मैं गुजारिश करूँ कि जो साइट डिपार्टमेंट है हमारा, उसके अंडर में 8 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आती हैं। अगर कहीं से कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पे, तो एमडी साइट और उनकी टीम उन चीज़ों को देख रहे हैं और लुक आफ्टर कर रहे हैं अपने तौर पे। मैडम, साइट का जो ट्रीटमेंट प्लांट है कभी बना था, वो एक तवील अरसे से बंद पड़ा हुआ है। काटी का जो है वो फंक्शनल नहीं है। कोटरी का जो है उसका तो सारी दुनिया को ही पता है कि वो चल ही नहीं पाया, वो ख़राब हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो बहुत बड़ा हिस्सा है वेस्ट का, वो तो बगैर ट्रीटमेंट के जा रहा है। ये तो खुली हकीकत है। मैंने इससे इनकार नहीं किया। तो इस हकीकत पर जो नुकसान तो लोगों का हो रहा है, आवाम का हो रहा है, एनवायरनमेंट मैंने का हो आपसे रहा है। गुजारिश करी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। पूरे सिंध में जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करता है। अगर कहीं से कोई वेस्ट आ रहा है वो बिल्कुल अपने तौर पे एक्शन ले सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट एंड ऑथोराइज्ड टू डू दैट। वो उसको नोटिस देंगे, पेनलाइज करेंगे। ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल्स पे भी हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इस चीज़ को अपने पास क्यों नहीं रखता कि अगर इंडस्ट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है या लोगों की सेहतों को नुकसान पहुंच रहा है, उनकी जिंदगियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको खुद लुक आफ्टर मैंने करें। आपसे गुजारिश करी कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी नॉलेज में रिसेंटली आया है, आप उसको हमें बताएं। समंदर भरा हुआ है। यूरोप ने हम पर पाबंदी लगाई हुई थी। हमारा जितना वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, वो पीने के पानी में शामिल हो रहा है। वो जगह जगह पे पूरे सिंध में जितना पीने का पानी है सब में जा रहा है। वो कोई ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं है। मैंने आपसे गुजारिश करी, एक ही ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है और वो है कोटरी में। उसके अलावा जितने ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाउंड है, वो सारी इंडस्ट्रीज बाउंड है कि वो अपने अपने प्लांट्स लगाएं और फिर उसको करें। ये थोड़ी सी कुछ कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करें तो चेक करने के लिए डिपार्टमेंट्स हुकूमत सिंध ने बनाए हुए हैं, जो उनका अपना डोमेन है, हमारा अपना डोमेन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अपना डोमेन है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का अपना डोमेन है। तो ये आपके डोमेन में नहीं आता? जो मेरे डोमेन में आता है मैंने आपसे बता दिया जी। डायरेक्टली आपकी कोई रिस्पांसिबिलिटी? मैंने आपको बताया जो मेरे डोमेन में आता मैंने बताया। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट नहीं, यस और नो, आपकी डायरेक्टली कोई मैं इस तरह का जवाब नहीं हो सकता जी। मेरा क्लेम है कि आपकी डायरेक्टली रिस्पांसिबिलिटी है। इट मैटर्स। मैं आई एडमिट कि प्लानिंग फेज में इसमें कोटरी प्लांट में काफ़ी सारे लैप्सेस हुए हैं।